आज का टॉपिक है हमारा साइनेप्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नर्व इम्पल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, साइनेप्स, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। लास्ट में जो टॉपिक है वो साइनेप्स है। तो साइनेप्स अब साइनेप्स है क्या? पहले जो हमने डिस्कशन की थी कि भाई यहां पे ये एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, इसमें ये डेंड्राइट्स। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल और प्रोपेगेशन में देखें क्या हो रहा था कि यहां पे अगर स्लाइड टच आ रहा था, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ रही थी, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रही थी। वही एक्शन पोटेंशियल मूव कर रही थी सारी लेंथ पे, जिसे हम प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स कह रहे थे। यानी मूवमेंट ऑफ इंपल्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स। अब देखें सारे इवेंट्स जो थे, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस पे हो गई, एक्शन पोटेंशियल भी यहां पे हो गई, प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स यहां से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक हो गई, यहां तक प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स, जिसमें हमने प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स में दो मेजर पॉइंट्स पढ़े थे कि भाई अगर डायमीटर उसका बड़ा होगा एक्सॉन का, तो उसमें अंदर फ्री स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे, और अगर उसका डायमीटर कम होगा तो स्पेस कम मिलेगा, उसको स्पेस कम मिलेगा तो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। तो इस वजह से जिसका डायमीटर छोटा होगा उसके ऊपर माइलिन शीथ होगी, ठीक है। यानी अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो स्पेस ज्यादा मिलेगी, फ्रीली आयंस मूव करेंगे, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट होगी, यानी एक्शन पोटेंशियल जो रन करेगी वो फास्ट रन करेगी। और अगर डायमीटर कम होगा तो क्या होगा कि भाई उसको फ्री स्पेस अंदर कम मिलेगी, तो इजीली आयंस मूव नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा, ऐसे न्यूरॉन पे डेंड्राइट्स या एक्सॉन जो होंगे उनके ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, इंसुलेटर का काम करेगी। वो क्या करेगी, स्पीड ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स में साल्टेटरी इंपल्स बन रही थी, चले ये तो किस्सा ठीक है। अब आगे चलकर जब ये एक न्यूरॉन का किस्सा ओवर हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे होगी, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है ना वो यानी इंपल्स मूव करेगी। तो ये हो गया कनेक्शन दो न्यूरॉन के बीच में। अब इसी तरीके से अगर ये न्यूरॉन और यहां पर ये मेम्ब्रेन से, ये होगा इफेक्टर। आप लोगों को पता है कि भाई इफेक्टर जो होते हैं वो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, मसल्स और ग्लैंड होंगे। तो कनेक्शन जो होगी, ट्रांसमिशन जो होगी ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब वो इंपल्स ट्रांसमिट करेगी, मूव होगी, तो ये जो मूव होगी तो ये कनेक्शन जो है इनके बीच में, यानी ये जंक्शन है या ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। तो इस कनेक्शन यानी दो न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन और इफेक्टर के बीच में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ग्रीक में कहते हैं साइनेप्स। ग्रीक में उसे कहेंगे साइनेप्स। इट मींस साइनेप्स इज द कनेक्शन और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर। न्यूरॉन एंड इफेक्टर is called synapse. Synapse is the transmission of impulse between two neurons or between neuron and effectors. तो ट्रांसमिशन हो रही है इंपल्स की एक न्यूरॉन से
दूसरे न्यूरॉन या रिफ्लेक्टर की तरफ से। ओके, अब इनमें देखेंगे ओवरऑल प्रोसेस के कैसे ट्रांसमिशन का प्रोसेस होगा। अब ट्रांसमिशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहां पर ये स्ट्रक्चर बना, मतलब बड़ी करके देखेंगे। यहां पे ये एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये न्यूरॉन में हमने पढ़ा था कि भाई ये एक्सॉन टर्मिनल और इसमें ये है एंड बल्ब और ये है डेंड्राइट। ठीक है, ये एक एंड बल्ब और ये डेंड्राइट। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे कि किस तरीके से ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसको खत्म कर दें। देखें भाई, अब क्या होगा यहां पे कि ये इस तरीके से ये एक्सॉन यानी ये एंड बल्ब और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होगी डेंड्राइट की। तो हम फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन का ये एंड बल्ब है, इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई हमने, और यहां पर ये दूसरा न्यूरॉन है और ये डेंड्राइट, तो इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई यहां पे। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल का एंड बल्ब, इसमें ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कहेंगे क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सही। और ये जो है स्पेस या गैप, इसे कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट कहते हैं कट ऑफ। सही है। तो साइनेप्स में 1, 2 और 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब एक बात यहां पे नोट कर लें कि जो साइनेप्स में इलेक्ट्रिक साइनेप्स होगी, मतलब के साइनेप्स के 2 टाइप होंगे, एक होगी केमिकल साइनेप्स, दूसरी होगी इलेक्ट्रिक साइनेप्स। यहां पर फॉर एग्जांपल ये हो गया साइनेप्स, उसमें 2 पार्ट हैं भाई, 2 डिवीजन है। एक हो गई केमिकल साइनेप्स और दूसरी है इलेक्ट्रिक साइनेप्स। ठीक है, जो केमिकल साइनेप्स है उसमें क्लेफ्ट होगा। ठीक है ना, क्या के केमिकल साइनेप्स में ये क्लेफ्ट होगा और इलेक्ट्रिक साइनेप्स में क्लेफ्ट नहीं होगा। ये नहीं होगा तो उसकी जगह क्या होगा, वहां पर एक ये ब्रिज होगी, क्रॉस ब्रिज, यानी क्लेफ्ट नहीं होगा पर इनके बीच में क्या होंगी, क्रॉस ब्रिजेस होंगी। ठीक है, तो ये डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक क्या है और केमिकल साइनेप्स क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हम यहां से मिटाते हैं। अब केमिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल साइनेप्स क्या है। केमिकल साइनेप्स में यहां पर ये जो क्रॉस ब्रिज है वो प्रेजेंट नहीं होगी, वो प्रेजेंट नहीं होगी। केमिकल साइनेप्स क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स that takes place with the release of neurotransmitters chemical. For example, acetylcholine, serotonin, endorphin,
और इसके अलावा गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा, तो डोपामिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर रिलीज होंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएंगे, तो इस टाइप की साइनेप्स को क्या कहेंगे? केमिकल साइनेप्स। टाइप ऑफ साइनेप्स और टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स that takes place with the help of neurotransmitter chemicals, acetylcholine, serotonin, dopamine, endorphin. ओके, चलें, ये मैं नाम लिखूंगा यहां पे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखें कि केमिकल साइनेप्स कैसे मतलब फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर वेसिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो कहां से आएंगे? अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि लिंक रिएक्शन परफॉर्म करता है, ट्रांजिशन रिएक्शन। ट्रांजिशन रिएक्शन कैसे? बायो एनर्जेटिक चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहां पे ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जा रहा था और चेंज हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हो रहा था किसके अंदर? क्रेब साइकिल के अंदर। याद है कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन या कहते हैं लिंक रिएक्शन, सही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम कहां पे बनेगा? वो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये रिलीज करेगा एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। अब ये रिलीज किया इसने। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस, स्टमक और ये इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां से एब्सॉर्ब होगा कोलिन, कोलिन रिलीज होगा। वो कोलिन इंटर होगा, यहां से यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिन रिसेप्टर कह सकते हैं उसको। कोलिन इंटर होगा साइनेप्टिक नोब में, यानी जो एक्सॉन टर्मिनल का जो नॉब होगा उसमें, एंड बल्ब में अंदर इंटर होगा। इंटर होकर ये कोलिन कंबाइन होगा एसिटाइल के साथ, यहां पे कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोलिन, एसिटिल कोलिन। कोलिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से है अंदर, एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया लिंक रिएक्शन के जरिए, और ये कोएंजाइम से रिमूव हो जाएगा। एसिटाइल प्लस कोलिन कंबाइन होकर किसके अंदर जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल के अंदर जाएंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल के अंदर जैसे गए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन, ये वेसिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पे प्रेजेंट होते हैं
ये प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी। अब ये एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में है, अटैच नहीं है। अब आएंगे कि एक्टिविटी, एक्शन पोटेंशियल की एक्टिविटी। सोडियम जैसे प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स होती है, प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स में सोडियम अंदर आएंगे, पोटेशियम बाहर जाएंगे। सोडियम जब अंदर आते हैं तो अंदर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट होती है, पॉजिटिव वोल्टेज। जैसे ही सोडियम अंदर आएंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी, तो +30 या +40, कुछ बुक्स लिखते हैं कि +30 मिलीवोल्ट पे, कुछ बुक्स लिखते हैं कि +40 मिलीवोल्ट पे क्या होंगे, यहां पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम गेट्स, कैल्शियम गेट्स। अब कैल्शियम गेट्स प्रेजेंट होंगे तो कैल्शियम हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा आउटसाइड द न्यूरोलेमा, यहां पे भी प्रेजेंट होगा कैल्शियम, यहां पे भी गेट्स प्रेजेंट होंगे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो +30 या +40 चार्ज जैसे क्रिएट होगी, किस वजह से? जो सोडियम अंदर मतलब कंटिन्यूअसली अंदर आ रहे थे, एक्शन पोटेंशियल हो रही थी, तो सोडियम जैसे अंदर आए, ये पॉजिटिवली चार्ज जब क्रिएट होगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी। कुछ बुक्स +40 कह रहे हैं, कुछ बुक्स कह रहे हैं +30। सोडियम अंदर आए तो कैल्शियम गेट्स इन वोल्टेज पे ओपन हो जाएंगे, तो कैल्शियम मूव करेंगे इनसाइड ऑफ द एंड बल्ब, अंदर मूव करेंगे। अब जैसे कैल्शियम अंदर मूव करेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम आकर अटैच हो जाएंगे इन प्रोटीन के साथ। जैसे इन प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो क्या होगा कि इनमें मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी, मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी इसके अंदर।